बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10वीं का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे स्वयं नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है, जिनका पूरा नाम नेल्सन रोलिहाला मंडेला है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ बातों को समझते हैं। अपार्थील is a political system that separates people according to their race. अपार्थील, जिसे हम कह सकते हैं एक जातीय आधार पर भेदभाव, इज ए पॉलिटिकल सिस्टम जो राजनीतिक तौर पर चलता था, दैट इज सेपरेट्स पीपुल जो लोगों को बांटता था, अकॉर्डिंग टू देयर रेस उनके जातीय आधार पर। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। आपको नीचे तीन देशों के नाम दिए हैं जहां पर यह सिस्टम खूब जोरों शोरों पर चला कुछ पिछले समय में, जिनमें से यहां पे बात की गई इस लेसन के अंतर्गत साउथ अफ्रीका की। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला और मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, स्पेंट माने बिताया है, लाइफ टाइम पूरा जीवन, फाइटिंग माने लड़ने में, अगेंस्ट मतलब विपरीत, अपार्थीड ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका में चलने वाला जो रंग भेद था, जो जाति भेदभाव था, उसके खिलाफ मंडेला ने और मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पूरा जीवन उसके खिलाफ बिताया है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल जेल में बिताए। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में साल 1994 में अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और एक मंडेला बने द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले या अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ ए न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के। इन द एक्सट्रैक्ट ये जो दिया गया पैराग्राफ है, हिज ऑटोबायोग्राफी, ये मंडेला की स्वयं के जीवनी के हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उन्होंने किस नाम से लिखी थी बेटा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेशन, मंडेला बताते हैं एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक ओकेशन के बारे में। द इनोग्रेशन, जो इनोग्रेशन चल रहा था नए राष्ट्रपति के। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हो ये कौन सा ओकेशन था? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम, अपने इस ओकेशन को इस न्यूज आइटम के साथ, जो बीबीसी का न्यूज है। कब का बेटा? 10 मई 1994 का, 10 मई 1994 का, उसको देखते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल्स। जो बेटा ये मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, वो कितने समय बाद? लगभग 300 साल अंग्रेजों के शासन के बाद मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में एएनसी कहते हैं, पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के में 400 सीटें हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ सांसदों की संख्या होती है, इसी प्रकार से वहाँ पर 400 हैं।
उनमें से 252 सांसद एएनसी, जो आपकी मंडेला की पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके सदस्य जीते। कितने? 252 बेटा। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। द इनॉग्रेशन, ये जो समारोह चल रहा है बेटा, जो शपथ समारोह है, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये कहाँ हो रहा था? प्रिटोरिया के जो यूनियन बिल्डिंग है उसके एम्पी थिएटर में। जो एक एम्पी थिएटर है बेटा, वो आपका बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एशियन ग्रीस एंड रोम। मतलब ये एक आपका खुला हुआ बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, जिसपे छत नहीं है, विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स, जिसमें कई सारी कतारें हैं सीटों की, उसमें हो रहा राइजिंग ए स्लैब स्टेप्स, जिसमें सीढ़ियां कुछ ऊपर की ओर उठती जाती हैं, टिपिकल एशियंट ग्रीस एंड रोम, जैसे कि एशियन ग्रीस और रोम में दिखाई देते हैं, उस प्रकार की ये जगह है जो ऊपर से खुली हुई है। एक आप आज का स्टेडियम की तरह का ले सकते हैं। अटेंड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, जहां पर 140 देशों के राजनीतिक लोग व वहाँ की हस्तियां इसमें शामिल हो रही थी। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एनोदर। अब ये जो भूमि है दक्षिण अफ्रीका की, वहाँ किसी एक पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होगा। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, जब वो अपना वक्तव्य देते हैं वो कहते हैं कि किसी एक को दूसरे के द्वारा कोई भी उस पर अधिकार नहीं रहेगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा। जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स। जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया की गलियां हैं, फॉलो द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, जहां पे आज ये सेरेमनी चल रही है, किसके? जहां पे ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, आज जहां गोरे और काले लोग साथ में मिल करके ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं टुगेदर, साथ साथ। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड danced विथ जॉय, जहां पर 1 लाख से भी अधिक लोग साउथ अफ्रीका के पुरुष, महिलाएं, बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस sang, सभी प्रकार की जातीय लोग, सभी रंग के लोग, sang एंड danced विथ जॉय, गा रहे हैं और नाच रहे हैं। हम बेटा अब आपको लेके चलते हैं 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। दिन था 10 मई का। दिन कैसा था बेटा? चमकीला, एकदम धूप निकली हुई थी, साफ सुथरा दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ पिछले दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशंस। वो कहते हैं आई हैड बीन प्लीजेंटली besides by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. I had been pleasantly, मैं प्रसन्नता पूर्वक, चारों तरफ से कह सकते हैं या पूरे संसार से आने वाले लोगों के लिए, डिग्निटरी जो लोग थे, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और जो संसार के नेता थे, who were coming to pay their respects before the inauguration, जो दक्षिण अफ्रीका आए थे इनोग्रेशन से पहले अपने रिस्पेक्ट को दिखाने दक्षिण अफ्रीका के प्रति। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। द इनोग्रेशन, ये जो शपथ ग्रहण समारोह था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, इसमें बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे थे। एवर इंटरनेशनल लीडर्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेता भी थे, ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, कहाँ? साउथ अफ्रीका की धरती पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन्स एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो ये सेरेमनी थी, ये जो समारोह था, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन
एमपी थिएटर, जो एमपी थिएटर के रेतीले पत्थर पर, सुंदर रेतीले पत्थर पर होना था। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रोटोरिया, जो कहाँ था, यूनियन बिल्डिंग जो प्रोटोरिया के पास था वहां पर। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, फॉर डिकेड्स मतलब कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये जो सीट रही है गोरे लोगों, गोरे लोग इस पर सदा बैठते रहे हैं, वो अपना राज चलाते रहे हैं। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन आज यहाँ सभी रंगों के, संसार के अलग अलग देशों के, मतलब पूरा एक रेनबो, रेनबो का मतलब जिस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है वैसे ही गैदरिंग, मतलब उसी प्रकार से कई रंगों का आज डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग नेशंस के लोग अलग अलग इंस्टॉलेशन मतलब इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब साउथ अफ्रीका आज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, दक्षिण अफ्रीका की पहले लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो बिना भेदभाव के, बिना जाति भेदभाव के या गोरे काले के भेद करने वाली सरकार के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। यहाँ बेटा हम लोग समझ सकते हैं ऑटम डे क्यों कहा गया है, कि जैसे हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर ऑटम का समय होता है, तो यहाँ वहाँ पे ऑटम मई में होता है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमारे विपरीत समय में होता है यहाँ पर। आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर्स जेनानी। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि यहाँ पर मैं शामिल हुआ था अपनी पुत्री जेनानी के साथ। ऑन द पोडियम, जो मंच था उस पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। यहाँ पे श्रीमान डी क्लार्क, जो एक वाइट व्यक्ति थे, वाज फर्स्ट सॉर्न इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जो द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे। देन थाबो एम बेकी वाज sworn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद थाबो एम बेकी वाज sworn इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद जो थाबो एम बेकी थे उन्होंने फर्स्ट उपराष्ट्रपति की शपथ ली। व्हेन इट वाज माई टर्न, इसके बाद हमारी बारी आई। आई प्लेज टू ओबे and uphold the Constitution and devote myself to the well-being of the Republic and its people. I pledge to obey, मैंने and uphold the Constitution, मैंने अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान की शपथ ली, संविधान को लेकर के मैंने शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैंने खुद से अपने आप से ये वादा किया, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मैं अपने देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ड आई सेड, और जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ आए हुए सभी लोग और ये पूरा संसार, मैं जो कह रहा हूँ उससे करूँगा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब जो करेंगे, बाय अवर प्रेजेंस हेयर, हम सब की उपस्थिति में, कॉन्फर ग्लोरी, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये जो हमारी नई स्वतंत्रता है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये एक मानवीय तबाही से गुजरा है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन आज हम जिस सोसाइटी का निर्माण करेंगे, हमें उसमें मानव होने पर गर्व होगा। वी who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the national of the world
on our own soil.